सरकार के सूचना पर प्रचार विभाग द्वारा भगवान शिव की नगरी वाराणसी में गोवा @60 का आयोजन। समग्र भारत में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति की डायमंड जुबली हीरक जयंती मनाई जाएगी। भारत के 6 शहरों में भव्य उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें वाराणसी तीसरे क्रम पर है। विविध कार्यक्रमों और लाइव प्रदर्शनों की श्रृंखला लोगों को गोवा की संस्कृति और परंपराओं का अनुभव कराएगी। गोवा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी गोवा के अधिकतम विकास और राज्य को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए रोड मैप और विजन हाईलाइट करेंगे। वाराणसी में 23 सितंबर 2022 से 25 सितंबर पुर्तगाली शासन से मुक्ति के 60 वर्ष पूर्ण होने के साथ साथ गोवा के अब तक के बहुआयामी विकास का उत्सव मनाते हुए गोवा सरकार ने गोवा @60 कार्यक्रम का आयोजन किया है। सरकार ने 19 दिसंबर 2021 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की विशिष्ट उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रमों के साथ अपनी मुक्ति की डायमंड जुबली हीरक जयंती सफलतापूर्वक मनाई। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। गोवा में शानदार समारोह के आयोजन के बाद गोवा सरकार गोवा के लोगों के साथ मिलकर इस वर्ष पूरे देश में भव्य समारोह का आयोजन करेगी। अहमदाबाद से शुरू होकर झीलों के शहर उदयपुर में यह राष्ट्रव्यापी उत्सव अब तीसरे चरण के लिए महादेव की नगरी काशी में आ गया है और 23 दिसंबर से 25 दिसंबर कंटोनेंट स्थित JAHV मॉल में इसका आयोजन होगा। यह उत्सव 23 सितंबर 25 सितंबर 2022 तक वाराणसी, उसके बाद मदुरै, तिरुवनंतपुरम और मैसूर जैसे शहरों में जारी रहेगा। उदयपुर और राजस्थान राज्य के लोगों को विभिन्न लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से गोवा के व्यंजनों, संस्कृति साथ ही नृत्य, संगीत और परंपराओं की झलक मिलेगी। गोवा के स्वदेशी बैंड दी क्लिनिक्स स्टील के साथ साथ गोवान डांस ट्रूप का डांस प्रदर्शन इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होगा। इसमें द किंग मेमो फेस ऑफ गोवा कार्निवल की प्रसिद्ध परेड भी शामिल होगी। इस समारोह के बारे में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि हमें राज्य की मुक्ति के बाद से गोवा सरकार की बहुमुखी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने में अत्यधिक प्रशंसा हो रही है। राज्य से सुशासन से लेकर खेल, कला और संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल और कई अन्य क्षेत्रों में असीम विकास किया है। गोवा @60 अधिक पर्यटकों और निवासियों को सम्मान के रूप में आकर्षित करने की एक पहल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी संरचना, कृषि, पर्यटन, परिवहन, IT एवं सुविधा को और बढ़ावा देगा, जिससे गोवा में जीवन की गुणवत्ता को सुधार होगा। साथ ही साथ इसके साथ हमारा लक्ष्य गोवा को वैश्विक नक्शे पर भी लाना है। यह उत्सव अन्य राज्यों में निम्न तारीखों को मनाया जाएगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश 23 से 25 सितंबर तक, मदुरै तमिलनाडु में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, तिरुवनंतपुरम केरल में 7 से 9 अक्टूबर तक, मैसूर कर्नाटक में 14 से 16 अक्टूबर तक। इन 6 राज्यों के प्रमुख अधिकारियों के साथ गोवा सरकार के शीर्ष अधिकारी इस समारोह में शामिल होंगे। वे गोवा में सुशासन, सेवाओं के डिजिटलीकरण, शिक्षा के स्तर में सुधार और औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, हरित अवधारणा की रक्षा और संरक्षण के प्रयासों, गोवा की विरासत में पुनर्स्थापना और संरक्षित करने के प्रयासों के माध्यम से गोवा की 360 प्रगति के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसकी वजह से भारत और विदेशों से अधिक पर्यटक गोवा के प्रति आकर्षित हो सके। गोवा सरकार आने वाले वर्षों में मोपा में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सूचना प्रौद्योगिकी, IT के विकास, पर्यटन के लिए नई सेवाओं, बेहतर परिवहन सुविधाओं, स्थानीय आबादी और राज्य के पर्यटकों की सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ गोवा को और अधिक पुख्ता इंतजाम, ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अपने रोड मैप और विजन को हाईलाइट करेगी। साथ ही यह आयोजन पुर्तगालियों से गोवा की मुक्ति के लिए लड़ने वाले एवं गोवा के राज्य का दर्जा दिलाने के लिए काम करने वाले उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि और सम्मान देगा, जिनका गोवा के लोग बहुत ही आदर करते हैं।
नमस्कार, मैं निखिल देसाई, डायरेक्टर टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ गोवा और एमडी गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है? हम वाराणसी में शुक्रवार से इस मॉल में हमने हाल ही में गोवा ने 60 इयर्स कंप्लीट किए पोर्चुगीज लिबरेशन में। गोवा 19 दिसंबर 1961 में पोर्चुगीजों से लिबरेट हुआ था और हाल ही में 60 इयर्स कंप्लीट हुए। तो इसी वजह से हमने 6 सिटीज़, पूरे भारत देश में 6 सिटीज़ के रोड शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिससे कि हम उन प्रदेशों में जाएं और गोवा की जो संस्कृति है, जो हमारा शिगमो है, फोक डांसेस हैं, कल्चर है, फूड है, उसके बारे में लोगों को मैक्सिमम जानकारी दी जाए और एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो गोवा लिबरेशन स्ट्रगल हुई थी, उसमें उनका क्या योगदान रहा और आज कैसे एक प्रोग्रेसिव स्टेट के हिसाब से गोवा उभर के आया है और एक कई पहलुओं में गोवा नंबर 1 भी बन चुका है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, बाकी पैरामीटर्स अगर आप देख लें तो। ये 6 सिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो हमने शुरुआत की थी फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम उदयपुर, देन अहमदाबाद, देन वाराणसी, इसके बाद मदुरई, उसके बाद मैसूर और त्रिवेंद्रम, यानी सब नॉर्थ और साउथ की सिटीज़ हमने एज फार एज पॉसिबल कवर की हुई हैं। उसके अलावा हम रोड शोज़ या एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो यही मैसेज हम फैलाते हैं कि गोवा एक बहुत यूनिक स्टेट है, हमारा कल्चर यूनिक है और एक कम्युनल और हार्मनी और पीस के लिए गोवा जाना जाता है और एक प्रोग्रेसिव स्टेट की वजह से भी जाना जाता है और टूरिज़्म में तो हम बहुत पॉपुलर हैं ही। तो इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ इस ब्यूटीफुल सुंदर सी काशी नगरी में आएँ और ये मैसेज फैलाएँ और यहाँ से भी जितना हो सके हम टूरिस्टों को अट्रैक्ट कर सके गोवा में। और गोवा से भी टूरिस्ट यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, फॉरेनर्स स्पेशली जो गोवा आते हैं तो वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। तो इस हिसाब से एक लेन देन हो, टूरिस्टों की एक्सचेंज हो, इसीलिए हमारा ये प्रयास है और हमने ये 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। ठीक।